हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में एक्टिव पैसिव टॉपिक के असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके पहले दो क्लासों में हमने जो है एक्टिव पैसिव क्या होता है, क्यों किस प्रकार किया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है एक्टिव पैसिव की, ठीक है ना, इनके बारे में समझा और इनकी रूल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा। अगर आपने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर देखें। आप उसको देखेंगे तभी आपको एक क्लास आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको मजा आएगा, क्योंकि इस क्लास में हम प्रैक्टिस कुछ बताने वाले नहीं हैं, केवल हम इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि आपको एक्टिव पैसिव पर कितनी समझ है। तो चलते हैं अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सेंटेंस हमारा है नूतन हैज रिटन द लेटर। नूतन हैज रिटन द लेटर। ओके, तो अब इसमें देखते हैं, इसको हमको देखना है कि इसको एक्टिव पैसिव बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो सबसे पहला काम क्या है, ठीक है, इसमें वर्ब क्या हमारी रिटन। रिटन मतलब होता है लिखना। किसने लिखा? नूतन ने। ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। और क्या लिखा? द लेटर। ये हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो मतलब इसके पास जो है सब्जेक्ट, और इस वर्ब के पास अपना खुद का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बन सकता है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज। और हमने आपको पिछले चार्ट में बताया था, पिछली क्लास में जो चार्ट में बनाया था उस चार्ट में हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन से टेंस में आ रही है? ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। किसमें आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? इनको दोनों को ट्रांसफर कर दिया। इनको दोनों को क्या कर दिया? या द लेटर आगे लिख दिया, द लेटर हमारा आगे हो गया। और यहाँ पर इसकी जगह आ गया बाई नूतन आ गया, बाई नूतन आ गया। ओके, दूसरा हमारा रूल क्या था? दूसरा हमारा रूल था कि हैज जगह पर क्या हो जाएगा? हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। अगर ये हैज है तो हमने क्या बताया था कि हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। तो यहाँ पर लेटर जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैज बीन। उसके बाद क्या बता? रिटन। इसकी क्या है? राइट की ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर पहले से ही थर्ड फॉर्म अगर ना भी होती तो फिर हम इसको क्या कर देते? थर्ड फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि टेंस चाहे जिस जो भी हो, लेकिन वर्ब पैसिव में क्या हो? वर्ब की ओनली जो है थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा? रिटन। तो ये बन गया आपका द लेटर हैज बीन रिटन बाय नूतन। इस तरह जो है सेंटेंस हमारा बनकर ये तैयार हो जाता है। आगे हम चल रहे हैं, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। Have you completed your work? Have you completed your work? Your work। अब आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं कि इसमें क्या है कि कौन सा टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा टेंस है। तो इसमें वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? और मैंने आपको बताया कि हैज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंज करना है। तो सबसे पहला काम, वर्ब हमारा ए है, इसका सब्जेक्ट यू, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहली चीज हैव है, तो हैव की जगह पर क्या हो जाएगा? हैज बीन या हैव बीन। तो एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमको इसके हिसाब से इसको डिसाइड करना है कि हैव में लगना है कि हैव में लगना है। तो वर्ब जो है ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? वर्ब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको सामान्यतः जो है हम सिंगुलर में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं? सिंगुलर में गिनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? हैव क्या हो जाएगा? हैव बीन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? हैव बीन में। तो यहाँ पर हमारा हो गया हैज हो गया, ठीक है, हैज। और उसके बाद अगर जैसे हैज बीन अगर दो उसमें है तो उसको सब्जेक्ट लगा के तब उसको दो पीक में करते हैं, ठीक है ना। अगर उस बीच, ठीक, तो हैज यहाँ पर योर वर्क की जगह यहाँ पर आ गया योर वर्क, हैज योर वर्क। क्योंकि हमने क्या बताया था, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया? हैज योर वर्क। अब इसके साथ भी लगा देते हैं। अगर आप लगाना चाहिए, देखिए ये भी गलत नहीं है। अगर हैज भी अगर आप आगे भी लगाएंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः जो है लिखने का एक तरीका होता है, इस तरीके के हिसाब से क्या करेंगे? हैज और बी के बीच में इसको लगा देते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैज भी लगा देंगे तब कोई दिक्कत
नहीं है। तो हैज योर वर्क बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अभी तुम्हारे पहले से ही आ रही वर्ब परफेक्ट सिंपल होने की वजह से, लेकिन ना होता तब भी हम जो इसे परफेक्ट थर्ड फॉर्म बना लेते। कंप्लीटेड, उसके बाद क्या है यहाँ पर यू आ गया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव केस यू और विद बाई के साथ में, तो बाई यू, ठीक है, बाई यू। अब देखिए आप एक बार ध्यान दीजिए कि इसमें जब अगर पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, इसमें जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, तो जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है जैसे माई है, योर है, हर है, हिज है, डियर है, तो इसको क्या करते हैं पैसे बनाते समय एक कुछ बोलने में थोड़ा गड़बड़ लगता है। जैसे कैसे चेंज होता है, देखिए हम हिंदी में देखते हैं। ये कह रहा है क्या तुमने अपना काम कर लिया, क्या तुमने अपना काम कर लिया, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, ठीक है, एक काम। तो अपना काम इसमें तो ठीक है, क्या तुम अपना काम कर लिए। अब दूसरे में इसमें देख देते हैं क्या अपना काम तुमने कर लिया, क्या अपना काम तुम्हारे द्वारा हो गया कि नहीं, क्या काम को तुम्हारे द्वारा किया गया, क्या काम को तुम्हारे द्वारा कर लिया गया, क्या काम को तुम्हारे द्वारा पूरा किया पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो है अपना काम ऐसे बोलने में तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्या अपना काम तुम्हारे द्वारा पूरा हो गया, क्या तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा पूरा हो गया, एक थोड़ा नहीं कम अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है अगर आप करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इससे जो है अगर वर्क भी कर देंगे, हैज वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, क्या काम तुम्हारे द्वारा काम पूरा कर दिया गया है, क्या काम को तुम्हारे द्वारा पूरा किया गया, ये नहीं ठीक रहेगा कि क्या तुम्हारे काम को तुम्हारे द्वारा किया गया, ये नहीं ठीक रहता है, ठीक। तो हालांकि इसको अगर योर हमारे लिए हमारे पास चॉइस पर है, लिखने में तो ज़्यादा तो इसको नहीं यूज किया जाता है, कहीं यूज नहीं किया जाता है। आगे चल रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं कि someone was reading the Ramayana. Someone was reading the Ramayana. रामायण को कुछ लोग जो है या कोई जो है रामायण को पढ़ रहा था, कोई रामायण को पढ़ रहा था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई रामायण को पढ़ रहा था, मतलब यहाँ पर हमारे लिए रामायण नहीं इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट, मतलब कोई था जो रामायण पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो ये क्या है, पढ़ काम करने वाला, तो ये एक्टिव वॉइस में आ रहा है, इसलिए ये तो पार्ट ठीक हुआ। अब हम चलते हैं इसको पैसे भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो सब्जेक्ट की जगह पर उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा द रामायण, क्या आ जाएगा, द रामायण, ठीक। उसके बाद ये हमारा क्या है, वाज किस में आता है, वाज को आप चार्ट में देखेंगे, जो हमने पिछली क्लास में चार्ट बनाया था, तो वाज और वर्ड जो होता है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, और वाज और वर्ड को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसको चेंज हम जो है वाज बीइंग और वर्ड बीइंग कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाज बीइंग होगा या वर्ड बीइंग होगा, तो ये हमारा जो सिमिलर है, तो इसलिए इसके साथ जो है वाज बीइंग ही ठीक रहेगा, वाज बीइंग। अब यहाँ पर देखिए रीडिंग है, तो एक वर्ड क्या है, रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड होती है। हमने बताया ना आपको, चाहे टेंस जो है चाहे जो भी रहेगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामायण वाज बीइंग। अब उसके बाद जो है, अब इसको चेंज करने हैं बाय समवन। अब आप एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें आप बाय समवन लिख सकते हैं, इसमें जो है इसको बाय समवन तो कर सकते हैं, द रामायण वाज बीइंग रेड, इसलिए यहाँ पर जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम रीड के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है तो उसको रीड नहीं रेड बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो गया तब समवन वाज रीडिंग द रामायण, और यहाँ पर पैसे में बनाया द रामायण वाज बीइंग रेड, हाँ। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमको सब्जेक्ट को, जो पुराना वाला सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर बाई करके यूज करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमको इसके बारे में यूज करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं होता है, तो हम उसके बारे में समझ लेते हैं कब कंडीशन में ये अनिवार्य नहीं होता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके द्वारा ही की जाती है, मतलब जो उसको करने वाला है उसके द्वारा ही की जाती है,
वो यूनिवर्सल सत्य ट्रुथ होता है, मतलब ये काम इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर पंखा बिगड़ा है तो किसके द्वारा बनाया जाए, वो इलेक्ट्रिशियन के द्वारा बनाया जाता है, जाहिर सी बात है। अगर आपका नल बिगड़ गया, आपका टैप बिगड़ गया तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, प्लम्बर के द्वारा बनाया जाएगा। अगर आप बीमार हो गए तो इलाज किसके द्वारा किया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। हाँ, अगर आप अदालत में गए तो आपको किसी को सजा कर दिलाई जाती है, कोर्ट जजमेंट जो है तो किसके द्वारा दिलाया गया, जज के द्वारा सुनाया जाएगा। और उसके बाद जो है अगर कोई अपराधी है उसको किसके द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, उसको जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ होती है, इसको भी पढ़ाया किसके द्वारा जाता है, टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनका हम यूज नहीं करते हैं। क्योंकि पैसे हमारे यहाँ पर, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम करने वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, करने वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए जो काम हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिस पर काम हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, बल्कि ना ही करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम जान रहे हैं कि ये काम इसी के द्वारा किया जाएगा तो इसलिए यहाँ पर नहीं किया जाता है। या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इंडिफरेंट प्रोनाउन में आ रहा है, इंडिफरेंट प्रोनाउन है जिसमें जो है इंडिफरेंट प्रोनाउन तो आप जान ही रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना, कोई अनिश्चित वाचक है। तो इंडिफरेंट प्रोनाउन को भी हम इसी तरह यूज नहीं करते हैं। अगर आप करना चाहिए तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि द रामायण वाज बीइंग रेड बाय समवन, लेकिन बाय समवन ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसको हम जो है द रामायण वाज बीइंग रेड इसी तरह हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब हम इसको देखते हैं, इस सेंटेंस को, इस बात को हम काफी अच्छे से और अच्छे समझते हैं। जैसे हमने लिखा डॉक्टर क्यूर्ड अ डॉक्टर क्यूर्ड माय सन। एक डॉक्टर ने मेरे सन का इलाज किया, मेरे लड़के का इलाज किया, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ना कि हेल्पिंग वर्ब इसमें साथ नहीं है। तो मैंने आपको चार्ट में बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो और वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम वर्ब प्रेजेंट का पास्ट इंडिफरेंट में कहते हैं। किसमें कहते हैं, पास्ट इंडिफरेंट में कहते हैं। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाइजर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाइजर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए, तो हमने क्या बताया, इन माय सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माय सन हो जाएगा, ओके, माय सन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका लग जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लग जाएगा, वाइजर वर्ब लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वाइजर वर्ब, तो माय सन वाज। अब इसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म आपकी हो गई क्यूब। अब इसमें माय सन वाज क्यूब, मेरे सन का इलाज किया गया, मेरे सन का इलाज किया गया। अब इसमें डॉक्टर जो है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाई अ डॉक्टर नहीं कर सकते, बाई अ डॉक्टर ये जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, इंग्लिश में ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह जो है हमने देखा कि मतलब किस तरीके के सेंटेंस हम किस तरह का यूज करते हैं। आगे हम देख लेते हैं, द पोस्टमैन विल deliver the letters, the postman will deliver the letters। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारा, इसके पास अपना सब्जेक्ट है और इसके पास अपना ऑब्जेक्ट भी है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने हम चलते हैं। विल है, हमने आपको चार्ट में अगर आप चार्ट अगर अच्छे से नहीं देखे हैं तो इससे अच्छा आसान तरीका आप पूरे देख लीजिए, आप बुक में देख लीजिए, आपको इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आपको एक चार्ट देखना है। विल मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, और विल होता है, अगर विल और सेल है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, विल बी या सेल भी आ जाता है, ओके। विल बी का यूज, सेल का यूज किया था आई और वी के साथ किया जाता है, वो आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का यूज किया जाता है। अदरवाइज चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे नाउन हो चाहे या कोई प्रोनाउन हो, उनके सबके साथ क्या यूज करना है, विल यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, द लेटर्स यहाँ पर आ जाएगा, द लेटर्स। उसके बाद विल क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल बी क्या हो जाएगा, विल बी। अब डिलीवर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको क्या करना है, थर्ड फॉर्म करना है, क्योंकि कोई भी वर्ब होगी, कोई भी टेंस होगा, हमको इसको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये क्या हो गया, डिलीवर, क्या हो गया, डिलीवर किसके द्वारा डिलीवर किया गया, पोस्टमैन के द्वारा।
किसके द्वारा डिलीवर किया गया? पोस्टमैन के द्वारा। इसको हम चाहे अगर चाहिए आप तो आप पोस्टमैन लिख सकते हैं, और जो है अगर आप ना चाहिए तो पोस्टमैन का जरूरत नहीं भी है, वो पोस्टमैन की जरूरत आपको नहीं भी है। मतलब द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, चिट्ठी को डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, चिट्ठी को लेटर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि किसके द्वारा कर दिया है, पोस्टमैन तो करेगा ही, अगर नहीं कोई करेगा तो पोस्टमैन करेगा। लेकिन अगर इसकी तो ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है पोस्टमैन, लेकिन इसकी जगह में अगर हो जाता कि रमेश विल डिलीवर द लेटर, रमेश चिट्ठी को डिलीवर करेगा, तो रमेश का तो काम नहीं है, चिट्ठी डिलीवर करना पोस्टमैन का काम होता है, ना कि रमेश का काम होता है। तो इसलिए हम क्या करें, कोई मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर रमेश का यूज तो अनिवार्य करना पड़ता है, बाई रमेश, ठीक है। आगे देखते हैं और भी सेंटेंस हम देख लेते हैं, इसी कैटेगरी में हम और भी सेंटेंस देख लेते हैं। Are you writing a letter? Okay, are you writing? Are you writing a letter? Are you writing a letter? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, एम आर का पीछे एमपी क्या है, इज एम आर में से आ रहा है, तो इज एम आर है, तो इसलिए क्या है, ए जो है पीछे कंटिन्यूअस है, इसको हम चेंज करेंगे तो इज एम आर क्या हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज हो जाएगा। लेकिन इस हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चेंज करते हैं, यहाँ आ लेटर आगे आएगा, तो आ लेटर क्या है, सिमिलर में है, तो इसके साथ इज बीइंग या एम बीइंग होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछली बार बताया कि इज आप अगर चाहिए तो इज बीइंग अगर साथ में लगा लीजिए, लेकिन ये जो है थोड़ा कम लिखने में के हिसाब से जो है थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में। तो हम क्या करेंगे, इज बीइंग पहले क्या लिखेंगे, इज आ लेटर बीइंग, ओके, बीइंग, उसके वर्ब थर्ड फॉर्म राइटिंग को रिटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, ओके, रिटन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपके लास्ट में पहुंच जाएंगे, सब्जेक्ट जो आने वाले सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए बाई यू, ठीक है ना, बाई यू। अब यहाँ पर देखिए यू जो है नॉमिनेटिव केस में है, और इसको भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर आई होता तो ये मी हो जाता, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो विपिन सर प्रोनाउन बाई विपिन सर आप देखिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ पर इज आई है तो ये मी हो जाएगा, अगर यहाँ पर वी है तो ये अस हो जाएगा, अगर यहाँ पर यू है तो यू ही जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं और भी प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी आपके द्वारा किया, जो आप इसको वीडियो पुश कर करके और आप इसको एक बार हमारे करने से पहले आप खुद करके देखिए, तो उम्मीद है कि आपका एक भी इस गलत सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ, ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, हु रोट द लेटर, हु रोट द लेटर, हु रोट द लेटर, who wrote the letter, ओके, who wrote the letter। अब देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जो इसमें जो जब आपका सब्जेक्ट, जब आपका सेंटेंस में हु का यूज होता है, तो हु जो होता है इसके साथ जब सेंटेंस हु का यूज होता है तो इसमें क्या होता है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। हु जो यूज होता है तो इसमें जो स्ट्रक्चर इसका होता है वो स्ट्रक्चर आपका जो है असर्टिव सेंटेंस होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें जो कभी भी आप ध्यान देंगे जब हु का सेंटेंस होता है तो हु के साथ जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका वो कैसा हो जाता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो जाता है, इससे हो जाता है असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला हो जाता है, इसमें स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए जो है असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हु हमारा क्या होता है सेंटेंस में, हु जो होता है वो सब्जेक्ट रूप में हो जाता है, किस रूप में आता है, सब्जेक्ट रूप में आता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक हु तो हमारी वर्ब हो गई, इस लिखने वाला हु, तो क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पैसे बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारा पैसे इंट्रोगेटिव वाला रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव वाला रहेगा। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की पहले लगती है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सब्जेक्ट की पहले लगती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब एक्टिव में रहेगा तो अगर हु है तो एक्टिव में जो स्ट्रक्चर इसका रहता है वो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहता है,
लेकिन जब आप पैसे बनाएंगे तो इसको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वर्ब के पहले होती है, सब्जेक्ट के पहले होती है। तो पहले हमारा क्या है, ये हमारा लेटर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट के जो पैसे बनाते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, डिड वाज और वर्ब का यूज करते हैं। किससे यूज करते हैं, वाज और वर्ब का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं द लेटर, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब चेंज हो जाएंगे ना, हु की जगह पे क्या हो जाएगा, द लेटर। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, द लेटर। अब इसके पहले द लेटर, अब ये क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है ये चलने वाला है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर चलने वाला है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सेकंड फॉर्म होने की वजह से, पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से, ठीक है ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट अगर नहीं समझ पा रहे तो आप चार्ट को जरूर देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या, तो पैसे बनाते हैं तो वाज और वर्ब यूज करते हैं। तो अगर असर्टिव होता तो वाज का यूज यहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो वाज का यूज यहाँ पर करना है, वाज। ओके, वाज, वाज द लेटर। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसका हु करना है, क्या करना है, हु। तो हमने बताया है कि सब्जेक्ट आपको पीछे जाएगा तो एक बाई के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, बाई। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुम होता है। क्या होता है, हुम। तो ये क्या हो जाएगा, हुम, हुम। लेकिन हमने जो है ये भी सीखा है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इनका यूज लास्ट में करना नहीं ठीक होता है। इसलिए इनको जो है हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसका यूज जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक इसको हम क्या करेंगे, बाई हु, क्या कर देंगे, बाई हु। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों, जैसे वाज द लेटर था, वाज द लेटर, वाज द लेटर रिटन, रिटन। देखिए अगर बाई के साथ लाएंगे तो हुम लाएंगे, लेकिन अगर बाई को अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर केवल हु का यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें दोनों तरीके आपके सही हैं, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हम इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, और असर्टिव में है तो असर्टिव होने की वजह से पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ठीक है। अगर हु क्या हो जाता है, उसको हम जानते हैं, हु क्या हो जाएगा, हु वहाँ पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। हुम बाई हुम, तो हु बाई हुम हो जाएगा। अब इसलिए हम ध्यान है, क्योंकि बाई हुम तो हम एक हमारी जो है वो है कि हम क्वेश्चन वर्ड को बाद में नहीं लिखते हैं। तो अगर बाई हुम जाए आप आगे लिख दीजिए, और चाहे बाई को पीछे करके यहाँ पर हु को हु रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों तरीके हो सकता है, चाहे इसको बाई हुम वाज द लेटर रिटन, या लिख सकते हैं हु वाज द लेटर रिटन बाय, हु वाज द लेटर रिटन बाय, ठीक है। आगे हम चल रहे हैं, अब आगे हम चल रहे हैं, व्हाई हैव यू डिफीटेड, डिफीटेड। अब इसमें देखते हैं अगला सेंटेंस, हम देखते हैं व्हाई हैव यू डिफीटेड, व्हाई हैव यू डिफीटेड हिम। इसको हम देख रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव हम चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, सेम फार्मूला, कोई भी चेक नहीं करना है, क्योंकि एक चीज जो है केवल हु के साथ होती है, किसके साथ होती है, हु के साथ होती है। चाहे बाद में बाई हुम लगा दीजिए और चाहे हु आगे लिख के बाई पीछे कर दीजिए, दोनों आपके पास कंडीशन है, ठीक है ना। तो लेकिन ज्यादा अच्छा ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा माना जाए, हु वाज द लेटर रिटन बाई, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड में नो चेंज, क्वेश्चन वर्ड नो चेंज। उसके बाद क्या है, यू और हिम को चेंज करना है, ये क्या है तो हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैव जो है हैज बीन में चला जाएगा, इसके हिसाब से, हिम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हैज बीन हो जाएगा। तो हमने क्या लगाया है, हैज। अब इसमें दो बार बताया कि हैज और बीन के बीच में जो है बीन आएगा या बीन आ रहा है, तो उसको दो बार बनते हैं, हैज ही बीन, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिफीट को डिफीटेड, डिफीटेड बाई यू, ओके, बाई यू। तो इस साल में जो है हमने इसको प्रैक्टिस की, और उम्मीद है कि आपको ये भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें ये आपके लिए हेल्पफुल है
या पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके बारे में और आगे से जानेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंफिनिटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव चेंज करना, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप जो है आप हमारा इस क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे आपको हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और भी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सारी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलती रहे, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आपको बेसिक लेवल का सारी चीज़ें, जिन चीज़ें के लिए आप कंफ्यूज हैं, आप क्लास में स्कूल में पढ़ लिए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो चाहे साइंस रिलेटेड होगा, चाहे एसएसटी रिलेटेड, ज्योग्राफी और हिस्ट्री रिलेटेड होगा, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में, इस चैनल के माध्यम से हम जरूर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए